उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा पत्रकारों को मंदिर परिसर में आमंत्रित किया गया। पत्रकारों को आमंत्रित करने का उद्देश्य उन्हें राम जन्मभूमि के निर्माण कार्य से अवगत कराना था। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। बीते 23 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी स्थल पर जाकर निर्माण कार्य की समीक्षा की और वहां मौजूद ट्रस्ट के पदाधिकारियों व निर्माण कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से वार्ता की। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि मंदिर का निर्माण बहुत भव्य और सुंदर होना चाहिए। साथ ही निर्माण में लगे अधिकारियों से यह भी कहा गया कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। हम पत्थरों को देखते हैं तो हमारे नींव एक विशेष अनुसंधान के बाद बनाई गई है, जो आप सबको पहले से जानकारी है। उसके बाद हमने प्लिंथ का निर्माण किया है। प्लिंथ ग्रेनाइट पत्थरों से मिलकर के बनी है, जो कर्नाटक से आई है। उन पत्थरों 17,000 पत्थरों से मिलाकर के ये प्लिंथ का निर्माण हुआ, जो पूरा हो चुका है। उसके फर्श लेवल पर आप खड़े हैं। भूतल जो मंदिर का होगा उसका फर्श जहां हम इस समय खड़े हैं, उस फर्श लेवल पर खड़े हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव सिब्बल जुड़ गए हैं अयोध्या से। राजीव, अयोध्या में दीपोत्सव में पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, उसके बाद राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से पत्रकारों को बुलाया गया था। क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? जी हाँ, जैसा कि आज जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा जो है पत्रकारों को आज जो है आमंत्रित किया गया था। जो नवनिर्मित परिसर है उसमें ये बताने के लिए कि मंदिर निर्माण कितना पूरा हो चुका है। तो लगभग जो है 50% मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है और 50% मंदिर निर्माण जो है वो 2023 के अंत तक जो है पूरा हो जाएगा। और मंदिर का जो प्लिंथ लेवल है यानी कि भूतल वो कंप्लीट हो चुका है। गर्भगृह जो है वो भी तैयार होना बाकी है। उसके ऊपर जो है अब सुपर स्ट्रक्चर बनना है, जो कि बहुत ही जल्दी काम अब कंपनी पूरा करेगी। हमारे पास हमने जो है टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर और लार्सन एंड टुब्रो के इंजीनियर से बात की। उनका कहना था कि हमारे काम में जो है किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है और काम बहुत ही अच्छा हो रहा है और हमने अपने जीवन में ऐसा निर्माण कभी नहीं कराया है और उम्मीद है कि शायद ऐसा निर्माण भविष्य में भी ना हो पाए। जी, अगर हम बात करें वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की, उसको लेकर पीएम ने भी काफी सख्त निर्देश दिए थे कि जो भी श्रद्धालु यहां पर आते हैं दर्शन के लिए, उनका भी ख्याल रख के निर्माण किया जाए। वहां पर जो निर्माण कार्य हो रहा है वह किस प्रकार से हो रहा है? जब वहां पत्रकार पहुंचे, आप भी पहुंचे होंगे वहां पर, तो आपके द्वारा जो वहां देखा गया था जो निर्माण कार्य था वो कितना दिव्य और भव्य था आपके हिसाब से? जी, हम जब वहां गए हमने वो निर्माण कार्य देखा। मतलब उस निर्माण कार्य को हमने पहली बार देखा और हमारी ट्रस्ट के सचिव संपत राय जी से बात हुई, जबकि जो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे उनका भी ये कहना था कि प्रधानमंत्री जी पहली बार जो है गर्भगृह स्थल पर पहुंचे हैं, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे है भूतल से कि उस पे केवल जो है वर्तमान समय में केवल इंजीनियर या जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं वही जाते हैं, बाकी और ऊपर कोई नहीं जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के ऊपर गर्भगृह में जाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, तो वो व्यवस्था आज भी बरकरार थी, जिसके माध्यम से हम लोग भी गए और ट्रस्ट के पदाधिकारी भी गए। और मतलब वो निर्माण हम उसको बयान नहीं कर सकते कि कितना सुंदर था और भगवान राम का मंदिर कितना सुंदर बनेगा, हम इसको जो है शब्दों में बयान नहीं कर सकते। राजीव जी, सही कहा आपने। इन सब चीजों को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो काफी दिव्य और भव्य होगा, जो हम लोगों की समझ और सोच से भी परे होगा। लेकिन जिस प्रकार से अगर हम बात करें मंदिर की मजबूती की, तो मंदिर की मजबूती के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो वहां पर नींव बनी है उसकी मंदिर की, उसमें क्या कुछ खास प्रकार के इंतजाम किए गए हैं इससे मंदिर की जो उम्र है वो काफी लंबी हो सके? जी हाँ, मंदिर की उम्र को जो है लगभग 1000 वर्ष बताया गया है। जो वहां पे इंजीनियर थे उनका ये कहना है कि मंदिर की उम्र लगभग जो है, जो उसका डिजाइन किया गया है स्ट्रक्चर, वो लगभग 1000 वर्ष होगी और जो है वो भूकंप रोधी है और किसी भी प्रकार की आपदा से वो जो है एकदम कहीं भी उसमें किसी प्रकार की आपदा का कोई असर नहीं पड़ेगा। उसमें जो है अच्छे से अच्छे जो है देश विदेश से पत्थर लाके लगाए जा रहे हैं। उसमें सीमेंट का कहीं भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है पत्थरों को जोड़ने में। और उसमें जो उसकी जो नींव है
नींव इतनी मजबूत है कि जिसका कि कोई मतलब जो है कहा ही नहीं जा सकता कि नींव कितनी मजबूत बनाई गई है। बिल्कुल राजीव सिब्बल, सही कहा आपने। जिस प्रकार से मंदिर का निर्माण हो रहा है यह काफी दिव्यता और भव्यता के साथ हो रहा है, काफी मजबूती के साथ किया जा रहा है। धन्यवाद राजीव जानकारी देने के लिए।